हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आए हैं लक्ष्मी कुश ब्लॉग आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ बात लेकर जो आपको सुनाने जा रहे हैं। और मेरा बात सुनकर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम हमेशा आप लोग को कुछ न कुछ नया नया बात बताते रहें, सुनाते रहें और आप लोग से हमेशा जुड़ल रहें। हेलो दोस्तों, आज एक ऐसा बात बताने जा रहे हैं, एक बूढ़ा बूढ़ी के बारे में। 70-80 बरस के बूढ़ा बूढ़ी, 5 बेटा और 3 बेटी, 5 बेटा 3 बेटी के बाप हैं बूढ़े बाबा, जो आज के डेट में झेल रहे हैं सिर्फ अकेले रहकर। दोस्तों, आज वो अपने गांव में, उनके साथ ना कोई बेटा है, बेटी तो अपने घर ससुराल में है, तो बात अलग है। ना उनके पास कोई आता है, बूढ़ा आदमी अपने पुराना खंडहर घर में रहते हैं। उनके पास न जल्दी कोई बेटा आता है, न बहू आती है, न पोता पोती आता है। बेटी भी है तो अपना ससुराल में घर गृहस्थी में फसल रहती है। कभी काल आई तो आई, न तो बेटी भी अपना कभी नहीं कोई आता है। न बेटी के मैंने बेटा बेटी जो है सब अपने अपने काम में मगन है। ऐसा बात नहीं है कि बूढ़ा बूढ़ी गरीब है। बूढ़ा बूढ़ी के पास बहुत धन संपत्ति भरल है। आपने सारा बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर सबका नौकरी चाकरी हो गया। बेटा भी सब 5 बेटा है, 5 नौकरी करने वाले हैं, अच्छा खासा जॉब है सरकारी। और 3 बेटी हैं, बेटी भी अपने घर परिवार के बहुत अच्छा घर संपन्न में अपने अपने परिवार में भुलाई है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि बेटी भी गरीब है कोई, सब अपने आप में भुला गए हैं। लेकिन आज के डेट में वही बूढ़ा बूढ़ी अकेले बूढ़ा बूढ़ी रह रहे हैं। वो बड़ा सा खंडहर घर में आज न बूढ़ी माता को देने वाला कोई है, न बूढ़ा बाबा को देने वाला कोई है। बूढ़ा बूढ़ी मिलकर अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं और कैसे समय 24 घंटा बिताते हैं, भगवान का मर्जी। जिसके इतना बाल बच्चा, अब वो बाल बच्चा से कितना पोता पोती, नाती पोता, और वही आदमी आज बुढ़ापा में एकदम अकेला रह रहे हैं, एकदम साफ अकेला। केवल खाना बनाना, खाना और दिन भर सोना। वो बुढ़ापा में मोबाइल भी नहीं चलाने आता है कि उन लोग का थोड़ा सा टाइम पास हो। टीवी एक सहारा है, टीवी के जरिए उन लोग का किसी तरह जिंदगी बीतता है। ऐसा बात नहीं है कि बेटा लोग नहीं ले जाते हैं, बेटा लोग भी जहाँ है वहाँ ले जाने के लिए तैयार है। और जॉब में है, सब नौकरी चाकरी में है, सबका बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, तो कहता है कि चलिए आपको ले चलते हैं, वहीं रहिए। लेकिन इन लोग का मन नहीं लगता है, हमेशा गांव में देहात में रह गए हैं और खेती बाड़ी किए हैं अपने हाथ से। खेत बधार में घूमना फिरना, गांव घर में समाज में रहना, इन लोग का बेटा के पास कहीं मन नहीं लगता है। इन लोग का यहीं पर मन लगता है केवल गांव में। और एक यही दुख है कि बनाना खाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी इन लोग का तड़प तड़प कर जिंदगी बीत रहा है। लेकिन नहीं जा रहे हैं अपने बेटा के पास। पता ना इन लोग का अंदर का ऐसा चीज बैठ गया है कि खुशी से कहिए या दुखी से कहिए, देखने में तो लगता है कि बहुत सुखी संपन्न है, खुश हैं। लेकिन अब अंदर का बात ये जान रहा है कि इन लोग के अंदर क्या आखिर ऐसा बात है कि जो यहाँ खंडहर छोड़कर कहीं जाने को नाम नहीं ले रहा है। बेटी भी कहती है कि चलिए मेरे साथ रहिए, बेटी के पास भी नहीं जाते हैं। बेटा भी कहता है कि चलिए मेरे साथ रहिए, बेटा के पास भी नहीं जाता है। और अपार धन संपत्ति खेत बधार हैं, सब अपना देकर अपना आराम से सोते रहते हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि इन लोग बीमार पड़ जाते हैं तो फिर देखने वाला कोई नहीं है। सब कोई तो बाहर है अपना अपना जॉब में, तो देखेगा कौन। यही होता है कि थोड़ा सा गांव घर का आदमी है, इन लोग का खेत जोतता है, कोड़ता है, काम करता है, या कुछ देते होते हैं। पैसा का कमी, धन संपत्ति का है ये नहीं है, अगल बगल का लोग देख लेते हैं और जो करना है सब अपना करते हैं। आज का डेट में यही हम देख रहे हैं कि एक बार वही बूढ़ा से हमको भेंट हुआ और हम पूछने लगे कि बाबा आखिर इतना आप लोग किए बाल बच्चा के और इतना धन संपत्ति है, आखिर आप लोग क्यों इतना दुख कर रहे हैं। तो वही बताने लगे कि बेटा तुम जानती नहीं हो, आज के ज़माना ऐसा है कि ये लोग बहू लोग जो आ रही है हॉट पैंट वाली, ऐसी हमको लगा कि इनके अंदर कुछ है। ये हॉट पैंट वाली जो बहू लोग आ रही है, समझ रही है कि ससुर का है, का मान सम्मान होता है, कुछ नहीं। तो वैसा हमको ज़िंदगी नहीं चाहिए। हम जिस ज़िंदगी में पले पूसे हैं वही हमको ज़िंदगी चाहिए। मेरे सामने कोई हॉट पैंट पहन कर आए और बाजार जाएं, मेरे रहते हुए खुद बाजार जाएं करें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिस माहौल में हम रहे हैं उसी माहौल में हम रहना पसंद करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने कोई इस तरह का हो। इससे अच्छा है कि हम अपना घर में जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और यहीं रहते हैं। न देखेंगे, न अंदर से हमको गुस्सा आएगा, न झगड़ा लड़ाई होगा, न खीस भरेगा। हम अपना बूढ़ी को लेकर शांति से यहाँ गुजारा करते हैं और गांव घर में घूमते हैं
और घूमना फिरना, मन लगना, हर तरह से अच्छा से यहाँ रहते हैं, स्वस्थ भी हैं गांव का हवा वातावरण से। और शहर में जाते हैं तो शहर में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है, अब पता न लगता है कि अब हम नहीं जिएंगे। हमको लगता है कि कब अपना घर चले, कब अपना घर चले, और अपने घर में आ जाते हैं तब बहुत हमको शांति मिलता है। इसीलिए बेटा हम कहीं जाने का नाम नहीं लेते हैं, बेटी के पास भी नहीं जाने का नाम लेते हैं कि बेटी बेटी होती है। बेटी, पहले के आदमी तो बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते थे, हम वही जुग के हैं जो हम भी शुरू में बेटी की शादी किए थे तो बेटी के यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं, तो बेटी के यहाँ पानी कैसे पिएंगे। और हम बेटी के यहाँ जाकर रोज खाना खाएंगे, उनसे सेवा करवाएंगे। बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी के ससुराल में कभी नहीं हम जा पाएंगे और ना हम खाना पीना खाएंगे। बेटी का शादी ब्याह किए हैं, ममता वही है, प्रेम वही है, बेटी बेटी होती है। लेकिन जहाँ प्रेम है, जहाँ ममता है, उतने दायरे में रहना चाहिए जितना चले बने। अब ये दायरा पार नहीं करना चाहिए कि बेटी के घर में जाकर हम बसे, बेटा के रहते धन संपत्ति रहते हम बेटी के कपार पर जाके भार बने। अरे उनको सेवा करना है बेटी को, और बूढ़ा को देख रेख करना है तो अपना सास ससुर उनका भी है, वो भी अपना देखें। जरूरी है कि माँ बाप को ही देखेंगे। हर बेटी अगर अपने अपने माँ बाप को देखने लगे तब तक संसार चलेगा कैसे। ये चीज हम नहीं, इसी चलते हम बेटी के यहाँ नहीं जाते हैं कि हर बहू का सास होती है, हर बेटी का सास होती है, तो अपने अपने सास ससुर को नहीं देखें, न कि हर बेटी बहू अपने अपने माँ बाप को जब देखने लगेगी, करने लगेगी, तो फिर ये संसार चलेगा कैसे। उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा। इसलिए हम कभी बेटी के यहाँ नहीं जाते हैं, ना बेटी से हम कुछ मदद लेना चाहते हैं। हमसे जो हुआ, जैसा भी हुआ, सब बेटी को अपने से अच्छा घर परिवार देख के शादी ब्याह कर दिए। बेटी आती है तो खुशी रहता है, इसलिए कि संतान भी है, और आने के बाद हमको बहुत आनंद खुशी मिलता है। बस उतने पर हम रिश्ता रखना चाहते हैं, ना कि बेटी के यहाँ जाकर। और बेटा लोग है, वो लोग नौकरी छोड़ के तो आएगा नहीं, और वो लोग का दिन भर ड्यूटी है, आया खाया पिया अपना सोया, फिर सुबह हुआ अपना ड्यूटी गया। हम आखिर बेटा के पास रह कर क्या करेंगे कि बेटा के पास आधा घंटा समय नहीं देता है बोलने बतियाने कहने सुनने के लिए। पुता पुती है तो अपना स्कूल है, स्कूल से आया तो अपना मम्मी पापा में और पढ़ाई लिखाई यही। बेटा के पास भी हम अकेले ही पड़ जाते हैं। इसीलिए हम फैसला किए कि न बेटा के पास रहेंगे न बेटी के पास रहेंगे। अपना जो जन्मभूमि है माँ बाप का, उसी में हम गुजारा करेंगे और उसी में रहेंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इसीलिए अब हम कहीं जाना